जब कोई आपको कदर न करे, जब कोई आपकी कदर न करे तो इससे सुने या एक बात समझ लो, अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति आपको कदर नहीं कर रहा है, हम उस व्यक्ति को कदर क्यों करें? जब हमको वो व्यक्ति कदर नहीं कर रहा है, अगला व्यक्ति हमको कदर नहीं कर रहा है, हम वो व्यक्ति को क्यों मन में विचार लावें, उस व्यक्ति की क्यों भावनाओं में लावें, उस व्यक्ति को क्यों हम अपने चौखट पर आने दें? ऐसा व्यक्ति से हम क्यों न दूर हो जाएं? क्योंकि मेरे भावनाओं पर ठेस पहुंचा रही है, मेरे विचारों पर ठेस पहुंचा रही है, मेरे सामने न रहते हुए मेरे विचारों को गंदा कह रहा है, समाजों में गंदा फैला रहा है। उससे हम उसको क्यों प्रयत्न करें? उसको हम क्यों अपने आप को अच्छे मानें? क्योंकि उससे हमको दूर हटना ही बेहतरीन है। उससे हम दूर हटकर अपना रास्ता को खुद अपना लेंगे तो भगवान ने भी कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि खुद अपने लक्ष्य को बनाइए, अपने खुद लक्ष्य को चुनिए, अपने रास्ता को चुनिए, अपने तत्वों को चुनिए, अपने आत्मा आप में झांक कर देखिए कि क्या विचित्र सी है, क्या तत्व सी है, क्या प्रश्न है, क्या परिभाषा को है। जब मेरा कोई आपकी कदर न करे, कोई आपकी महत्व न समझे कि भी एक महानता आदमी है, यह भी एक विचारधारा आदमी है, तो न समझने वाले व्यक्ति से आप दूरी बना लीजिए। चुपचाप आप दूरी बनाकर अपने विचारों पर अमल करिए कि मैं कहाँ गलती किया हूँ, कौन से धर्म अपनाया हूँ कि मेरे से हर प्राणी मेरे ही बुराई क्यों कर रहे हैं, मेरे अपेक्षा क्यों गलत सोच रहे हो। आप ये सोच लीजिए भक्तजन, भगवान को सब गाली देते हैं, क्या भगवान आपको गाली देने आते हैं? नहीं। तो भगवान को बुरा भाल कह सकते हो, तो मनुष्य तन में तो बुरा भाल सुनने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, तो नीचे वाले मनुष्य से क्या डरना कि हमको बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। हम क्यों विचलित हों, हम अपने आप को क्यों अग्रसित होने दें? ऐसा मनुष्य हम क्यों लगाव रखें जो मेरा कद्र न करे, जो मेरे वाणियों को न सुने। जब कोई आपकी कदर न करे तो इस चीज़ का गांठ बांध लीजिए भक्तजन, हे माताएं बहनों, बहुत सारी विचित्र सी कहानी की बात नहीं, श्रीमद् भागवत कथा की बात है, गीता ज्ञान की बात है, गीता उपदेश की बात है। जिस प्रकार से इस मनुष्य अमल कर लेगा अपने आत्मा में, वो मनुष्य कभी किसी को बड़ाई से या बुराई से विचलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने कर्म में मगन रहेगा। ऐसा ही मन को अपनाइए, ऐसा ही तत्वों को अपनाइए। आजकल देख रहे हैं कि हर मनुष्य अपने आप में या किसी और में खो बैठे हैं, अपने चिंताओं को नहीं देख रहे हैं, दूसरा को चिंताओं को देख रहे हैं, दूसरा को भावनाओं को देख रहे हैं, दूसरा कैसे जी रहा है, दूसरा कैसे अच्छे से खा रहा है, वो देख रहा है। लोग अपने आप को नहीं देख रहा है, तो आपको कैसे कदर करेगा? आप स्वयं भगवान पर विश्वास रखिए, अब भगवान को अटल
महानता के रूप में भगवान को गुरु मान लीजिए। भगवान जो हमको करेंगे भगवान ही करेंगे। मनुष्य क्या हमको कुछ कर देगा, मनुष्य क्या हमको कुछ दे देगा। हमको भला बुरा कहने से मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न मनुष्य कुछ दे सकता है और आपसे लेने का प्रयत्न करेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष, गीता उपदेश को समझने वाले सभी भक्तजनों को, मैं सभी को आदर्श के अद्धारसा से सभी को नमस्कार करता हूँ कि इस महत्व को समझते हैं और राधे राधे और भगवान पर अटल विश्वास करते हैं। इसका अपेक्षा धर्म से अपनाने का प्रयत्न करिए और ज्ञानों को मार्गदर्शन में उल्लेख रखिए। ऐसा चरित्र रखिए कि जो आपका कदर नहीं किया, जो आपको कोई कदर ना करे, वो आपको एक दिन विचलित होकर खोज ढूंढेगा कि एक दिन उसको कदर नहीं किए, मैं हमसे बिछड़ गया। जिस प्रकार से भगवान ने बिछड़ जाते हैं अपने भक्तों से, जो भक्ति भावनाओं में भगवान के गुणों को, भगवान के तत्वों को नहीं समझता, वो मूर्ख व्यक्ति से भगवान बिछड़ जाते हैं। जैसे गाय अपने बच्चे से पिछड़ जाते हैं तो गाय को विचलित सी मन होती है कि मेरा बच्चा कहाँ चले गया, बेचैनी छा जाती है। उसी प्रकार से अपने माइंड में, अपने दिमाग में बेचैनी सी महानता को लाइए कि हम अपने कदर खुद करूँगा और भगवान का नाम लेकर अपने कदर को चूम उठूँगा। इसलिए दूसरा कोई कदर करे अथवा न करे, उससे क्या प्रयत्न है, उससे क्या लाभ। कोई मेरा बुराई कर रहा है तो करने दीजिए, हमको जो कर्म है वो कर्म हम क्यों छोड़े। ऐसा ही तत्व को समझ लेगा हर पुरुष, हर माताएं बहनों, हर स्त्री, तो जीवन सुखी, माया कट जाएगी और कभी विचलित नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान के स्वरूपों को समझने का प्रयत्न करिए और गीता ज्ञान को जो आधारित है, गीता उपदेश जो है, उसी से हम लोग सारे जीवन को अपनाते हैं और सारे जीवन को मार्गदर्शन में लाते हैं। तो राधे राधे कहा जाता है भक्तजन कि विचित्र सी चिड़िया को देखने से क्या फायदा, विचित्र सी मन को विचलित करने से क्या लाभ। अपने आप को जहर घोर रहे हो मन में, अपने आप को तन में जीवन को जहर पिलाकर मार रहे हो, खुद अपने मार रहे हो और अपने आप तो मर ही रहे हो, अपने जो आपका परिवार है आपका, वो सब को आप मार रहे हैं। ऐसा ज्ञानों को, ऐसा परिभाषाओं को, ऐसा मार्गदर्शन को, अपने ज्ञानों को अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, बंधन की अपेक्षा सभी तत्वों से आप जोड़ते हैं तो एक गुण ही निकलता है। कितनों आप घुमा लीजिए, फिरा लीजिए, सब तत्व का गुण एक ही जगह गांठ बन जाता है। उसी से हम लोग को समझ में आता है कि जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष भगवान को रमन करते हैं, भगवान को गुणों का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वो बच्चे से तो उल्लेख नहीं किए, सब अपना कर्म से उल्लेख किए हैं। ऐसा ही कर्म करिए सभी भक्तजन कि कर्म करते हुए मनुष्य तन को जीवन में हम अपना भविष्य को बदल दें और भविष्य को वाणी में हम अपना मार्गदर्शन को कल्याण में कर दें। तो भगवान कहते हैं, कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ चुप रहो, कहाँ बैठे रहो, कहाँ तत्व गुणों का प्रयोग करना चाहिए,
कहाँ अपना प्रतिमा को दिखाना चाहिए। अब जहाँ प्रतिमा को आपको नहीं दिखाना है, अपनों गुणों को नहीं दिखाना है, अब मूर्ख के सामने अपनों गुणों का उल्लेख करिएगा, अपना प्रतिमा को दिखाइएगा, अपना मार्गदर्शन को दिखाइएगा, उसको क्या पता, वहाँ पे आप तो मूर्ख ही बनिएगा ना। इसलिए अपने आप को मूर्ख बनने से बचिए। अपने ज्ञानों को, प्रतिमा को जब दिखाना है तो एक दिन अवश्य समय आएगा, वो प्रतिमा आपका लोग खुद देखेगा कि आपका अंदर में कितना प्रतिमा थी, आपके अंदर में कितना गुण थी, कितना गुण है। उस प्रकार से गुणों का तत्वों को समझ जाएगा हर मनुष्य, हर प्राणी आपको उस दिन नाम लेगा। जो नहीं आपको, जो गुणों को गाता था, जो आपको कोई कदर नहीं करता था, जब कोई आपकी कदर नहीं करता था, वो भी आपको कदर एक दिन करेगा। ऐसा तत्वों को समझ लीजिए। ये नहीं कि उसको से हम रुस गए, उसको से नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी मत करिएगा भक्तजन। बोलना भी है, उसके कहानी को सुनना भी है, उसकी बातों को भी सुनना है। ऐसा सुनने से हमारा जो मन में बेचैनियाँ सी थी, मेरे जो कदर नहीं कर रहा था, वो भी व्यक्ति को एहसास हो जाएगा कि कैसा इंसान को मैंने छोड़ा, कैसा इंसान के साथ धोखाधड़ी किए, जो आज हमको पछताना पड़ रहा है। ऐसा तत्व को समझ लीजिए भक्तजन, तब देखिए आपका ज्ञानों को प्राप्ति और मार्गदर्शन, आपका समाज चूम उठेगी। जिस प्रकार से भगवानों को प्रार्थना के लिए लोग खड़े खड़े होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा दिन भर भगवान की प्रार्थना सुनने के लिए, भगवान को प्रतिमा को पूजने के लिए, भगवान को प्रतिमा को सेल्फी लेने के लिए, भगवान को चरण छूने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा रहते हैं। हे प्रभु, ऐसा ही मार्गदर्शन सभी भक्तों को दीजिए, ऐसा ही मार्गदर्शन सभी कल्याण मार्गदर्शन सेवा के लिए दीजिए सभी भक्तों को। तो राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्णा।